मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरऔन ने बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी थी। इस तरह तकलीफ़ ही न हो, बच्चे जवान होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं कहीं पे, तो यह क्या मसला, हमें तो कोई मसले का कोई इल्म ही नहीं है कि भाई जब जवान होते हैं बच्चे माँ बाप की खिदमत के लिए होते हैं, उठा के ये ले जाते हैं। करो वो न करो, ये क्या है? आज़ाद लोग हैं, आज़ाद बातें करने के लिए। बच्चा तो आज़ाद पैदा होता है, उसे आज़ाद छोड़ें। समझ हमें नहीं आती इनकी कि भाई ये क्या कर रहे हैं। हमें इतनी तकलीफ़ दे दी कि उसके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का हम क्या करें? जुल्म किया हुआ इन लोगों ने। 4 बच्चे हैं, इनको तरस है ना इनको। अच्छा, मैं 2 दिन वहाँ पर रहा और सब नमाज़ पढ़ने वाले लोग, सब माशाल्लाह इतने नमाजी लोग थे, परहेज़गार थे। मैं तो समझा ये बड़े दीनदार लोग हैं, बड़े नमाजी लोग हैं। भाई पुलिस वाले थे या कोई भी था, सादा कपड़ों में थे, हमें नहीं पता कि कौन थे, लेकिन उन्होंने अपना नमाज सब कुछ उनका ठीक ठाक था। तो पता नहीं अब क्या हुआ कि उसको उससे क्या निकालना है ज़रूर से। नूरुल हसन भी माशाल्लाह अपने बच्चों के पास। जब उनकी हिरासत में थे तो क्या आपसे मुतालबात करते थे कि इन्वेस्टिगेशन क्या की उन्होंने? कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यही कहा है कि भाई अज़हर को पेश करें, अज़हर को बाज करें, हम किसी से उसको बाज रखें। अब ये होगा, हमारे पास होगा या हम फिरने के काबिल हो गया तो अज़हर को कह सकते हैं। जो मेरा बच्चा फिरने के काबिल था वो तो आप लोगों के पास है, तो हमें कहते हैं कि भैया अज़हर को कहाँ ढूंढूँ मैं तो इतना भी नहीं है। घर से बड़ी मुश्किल से मुझे बच्चे ले आते हैं और यहाँ पर बैठे है, यहाँ पर क्या नाम है, पूरी हाई कोर्ट में ये खटमल नहीं ख़त्म कर सकता है तो इंसाफ क्या देंगे? अदालतों में देखें, खटमल बेंच पे नहीं बैठ सकता बंदा। अच्छा, दौरान हिरासत जो है वो पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? कोई तज़हीक आमेज़ तो नहीं रवैया मेरे साथ बिल्कुल कोई तज़हीक नहीं की। वही उनका रवैया मेरे साथ गलत नहीं था, बहुत अच्छा रवैया था और जो चीज़ हमें चाहिए थी उन्होंने मुहैया की है ना। मेरे घर पर कोई उनका सिर्फ यह DVR मेरा ले गए। मैंने कहा कि DVR वापस करें, उन्होंने कहा कि भाई जो सियासत करता है उसका वो सब कुछ जाता है, चले वो चला गया। लेकिन यह कि रवैया के तो ऐसा था कि जैसे औलाद का रवैया बाप के साथ होता है, ऐसा रवैया मेरे साथ उन्होंने रखा है। बेगलत बात तो हम करते नहीं हैं भाई। अब अगर ऐसा रवैया रखा है और मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करता था कि भाई ये इंशाअल्लाह ताला गलत लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग थे। मेरे घर पर भी आए हैं, मेरे घर पर भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो तलाशी वगैरह ली है और बड़ी इज़्ज़त से, रिस्पेक्ट से हमें लगे मुँह के ऊपर गुलाब डाला तो वो उनका ज़ाहिर है कानून है, इससे भी वो हमें कोई परेशानी। किस जगह लेके गए, कोई अंदाज़ा है? हम क्या पता किस जगह लेके, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, आखिर में अंकल ये कि ये सारा जो मामला हम देख रहे हैं ये सानिया 9 मई के हवाले से हुआ और ये कहा जाता है कि जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया, क्या अज़हर जो है वो जिनाह हाउस के, और दूसरा आप इस वाक़े के हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो सारा वाक़या हुआ है ये होना चाहिए था या नहीं? हम तो सब ही कहते हैं कि ये जो हुआ है गलत हुआ है। ये तो होने ना, शहीद जो है ना वो मेरा है मेजर, क्या नाम है उसका, मेजर फजल, जो बाजोड़ में शहीद हुआ था अफ़गान जंग में। सबसे पहला तो शहीद मेरा है, मेरे घर का शहीद है। मेरे 5-7 आदमी फ़ौज में हैं, मेरे बच्चे फ़ौज में, मेरे भांजे भतीजियाँ, तो हम क्यों करेंगे? और सबसे पहला शहीद भी मेरा है। मेजर फजल साहब आपके जी थे? मेरे बहनोई थे। जी मेरे मेजर फजल साहब मेरे बहनोई थे और सबसे पहले शहीद है। तो हम करेंगे, हम तो शहीदों का वो जब उन बच्चों को देखते हैं तो हमें तो तरस आता है। हम क्यों करेंगे? हम तो बचपन से देखते ही ये आए हैं, कायदा ही ये पढ़ते आए हैं कि भाई शोधा के लिए पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो गए हैं। इनकी भी क्या नाम है सलामी करते अब ये सलामी का जब बूढ़े हो गए हैं, अब ये सलाह में मिल रहा है। क्यों जाएंगे? मेरा बेटा क्यों जाएगा? माशा उसकी तरबियत ही ऐसी नहीं है अज़हर की। नहीं, वो नहीं गए। अज़हर की ऐसी तरबियत ही नहीं है कि वो वहाँ जाएगा। ज़हूर की ऐसी तरबियत ही नहीं है कि वो वहाँ जाएगा। क्यों जाएंगे?